हेलो फ्रेंड्स। आज हम सब बात करने वाले हैं क्या मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना और वारंट के बिना क्या कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। तो आप जान लीजिए कि मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना और वारंट के बिना पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। कब कर सकता है ये भी जान लेते हैं। जब पुलिस अधिकारी के सामने ही किसी व्यक्ति ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कर दिया हो, ठीक है। और जब ये अपराध किया जाता है, जरूरी नहीं कि हर समय पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद हो कि सामने वाला बंदा कोग्निजेबल ऑफेंस करने वाला है, मैं उसे जाके पकड़ लेता हूँ। ये हर टाइम नहीं हो पाता है। तो इसके लिए जिसके साथ गलत हुआ है, जिसके खिलाफ कोग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, वो भी पुलिस अधिकारी के पास जाकर अपनी कंप्लेंट दे सकता है। और जब वो कंप्लेंट देता है और पुलिस अधिकारी को उस कंप्लेंट के द्वारा ऐसा प्रतीत होता है कि और उसे विश्वास करने का कारण है कि इस व्यक्ति के साथ कोग्निजेबल ऑफेंस किया गया है दूसरे व्यक्ति द्वारा, तो वह जिस व्यक्ति ने कोग्निजेबल ऑफेंस किया है उसको गिरफ्तार करने के लिए जाता है। अब गिरफ्तार क्यों किया जाता है ये भी जान लेते हैं। गिरफ्तार किया जाता है कि वो एक और बार दोबारा बार बार कोई कोग्निजेबल ऑफेंस ना करता रहे, और जो अपराध किया है उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए भी उसका गिरफ्तार किया जाना आवश्यक है। अब एक और बात, वो सबूतों के साथ छेड़खानी कर सकता है, दस्तावेज को मिटा सकता है, इसलिए भी उसे गिरफ्तार करना पड़ता है। और अगर किसी ने अपराध करने वाले व्यक्ति को देख लिया हो और वो उसका विटनेस हो, तो उसके लिए भी वो खतरा हो सकता है। उसको वो डरा सकता है, धमका सकता है, धन का लालच दे सकता है कि मेरे खिलाफ जज के आगे, पुलिस वालों के आगे गवाही मत दियो। तो इसलिए भी पुलिस अधिकारी को ये अधिकार होता है कि जिसने कोग्निजेबल ऑफेंस किया है उसे बिना वारंट और मजिस्ट्रेट्स ऑर्डर के गिरफ्तार कर लिया जाए। ये भी जान लो कोग्निजेबल ऑफेंस में ही क्यों गिरफ्तार करने का अधिकार है, क्योंकि ये हीनियस क्राइम होते हैं। इन हीनियस क्राइम में जो कारावास की सजा होती है वो 7 साल तक की हो सकती है, 7 साल से कम की भी हो सकती है, जुर्माने के साथ और जुर्माने के बिना भी। अब इसका मतलब ये नहीं कि 7 साल से कम की या 7 साल तक की ही सजा में पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करेगा। 7 साल से ज्यादा क्या अपराध किया हो, जिसकी सजा 7 साल से ज्यादा की हो, उसमें भी पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकता है। और किसी ने ऐसा अपराध कर दिया हो जिसमें मृत्यु दंड की सजा हो, तो उसमें भी पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकता है अपराधी को जिसने कारावास का अपराध किया हो। अब ये भी जान लेते हैं, जब भी पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा, वो अपने रिकॉर्ड्स में लिखेगा उस व्यक्ति को किस हालात में किस तरह से गिरफ्तार किया गया है। अगर पुलिस अधिकारी किसी भी कारण से व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करते हैं, तो वो भी अपने रिकॉर्ड्स में लिखेगा कि किन कारणों से व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है। इतना सब जान लिया है तो थोड़ी और बातें जानने में कोई बुराई नहीं है। तो उसी में से एक ये बात है, जब हमारी संहिता से या राज्य सरकार के आदेश से किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित कर दिया जाता है, तो भी पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। अब चोरी की वस्तु के बारे में तो हम सभी जानते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास चोरी की कोई संपत्ति पाई जाती है और ये संपत्ति हमें ये विश्वास करने का कारण देती है कि ये व्यक्ति इस संपत्ति को चुराने की मंशा रखता था और इसे चुरा सकता है, तो उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ये सब बातें नॉर्मल सी थी। कुछ और बातें, पुलिस अधिकारी को अगर कोई काम करने से रोकेगा तो भी उससे पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार करने का अधिकार है। और कोई व्यक्ति अगर पुलिस कस्टडी से भागता है तो भी पुलिस वाले को अधिकार है उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर ले। उसे भागने तो देगा नहीं ना। और ना वारंट और मजिस्ट्रेट ऑर्डर का वेट करेगा कि आएगा तो गिरफ्तार करेंगे, नहीं, वो तुरंत ही उसे गिरफ्तार करने का प्रयत्न करेगा। अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर कोई अपराध करता है और अगर वो अपराध उसने भारत में ही किया होता, उसको गिरफ्तार किया जाता। अगर उसने वो अपराध भारत में ही किया होता जो उसने भारत के बाहर किया है, तो वो दंडनीय अपराध होता और उसे गिरफ्तार किया जाता, तो भी पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार कर सकता है। अगर कोई पुलिस अधिकारी
किसी भगोड़े अपराधी को पकड़ते हुए दूसरे राज्य में जाता है तो उस राज्य की पुलिस अधिकारी को वह लिखित या मौखिक ब्यौरा या जानकारी देगा कि उसे उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार है, और उस राज्य के पुलिस अधिकारी को अगर लिखित या मौखिक जानकारी से ये विश्वास हो जाता है कि उस अपराधी को यह पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकता है तो वह उसको गिरफ्तार करेगा। इसी के साथ हमने ये जान लिया है किन कारणों पर पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट्स ऑर्डर और वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है।